अगर आपसे पूछा जाए एशिया के अमीर देश कौन से हैं, तो आपको याद आ सकता है ऑयल रिच सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, सिंगापुर। पर क्या आपके दिमाग में इजराइल का नाम आता है? इजराइल सिंगापुर और कतर के बाद एशिया का तीसरा सबसे अमीर देश है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। सिंगापुर वन सिटी कंट्री है और फाइनेंशियल कैपिटल है। वहीं कतर के पास ऑयल रिजर्व्स हैं। पर इजराइल के पास क्या है? इसके पास ना ही सोना है, ना ही ऑयल के रिजर्व्स। अपने आसपास के देशों के साथ अच्छे रिश्ते भी नहीं है। ऐसे हालात की देश बनने के अगले ही दिन से वॉर लड़ने पड़े। इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी एक छोटा देश इजराइल कैसे इतना अमीर है? द इकोनॉमिस्ट ने इजराइल की इकोनॉमी को 2022 में डेवलप्ड इकोनॉमीज में चौथी सबसे सफल इकोनॉमी माना। पर क्या आपको पता है ये हमेशा से ऐसा नहीं था? 1980s में इजराइल में 300 से 400% इन्फ्लेशन था। उसकी इकोनॉमी की हालत खराब थी, जैसा कि आजकल श्रीलंका, पाकिस्तान, अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज की है। पर इजराइल आज समृद्ध देशों की श्रेणी में आता है। इजराइल ने अपनी इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए कई चीजें करी। 1980s में इजराइल में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था। ये 450% तक पहुंच गया था और इसकी करेंसी शेकल की वैल्यू बहुत गिर गई थी, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग यूएस डॉलर यूज करने लगे थे, जिसके अपने नुकसान थे। इसराइल की गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इस समस्या से बाहर आने के लिए इसराइल की गवर्नमेंट नई करेंसी लेकर आई, जिसे कहा गया न्यू इजरायली शेकल। वन न्यू इजरायली शेकल पुरानी करेंसी 1000 शेकल्स के बराबर थी। पर खाली नई करेंसी लाने से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट को यह सुनिश्चित करना था कि लोग इसे यूज भी करें, जिसके लिए लोगों में इस नई करेंसी में भरोसा होना जरूरी था। नई करेंसी के रोल आउट के साथ ही इजरायली गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान भी लेकर आई। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने एक्सेसिव खर्चे कम किए और वेलफेयर स्कीम्स में एक्सपेंडिचर को भी कम किया। इस तरह से गवर्नमेंट जब कम पैसा इकोनॉमी में डालती है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी और कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन को कम करा जा सकता है। गवर्नमेंट ने अपने सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंट किया, जिससे वो इकोनॉमी के हालात के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा घटा सके। तीसरा, न्यू इजरायली शेकल की वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट में गिरने दिया और टेम्परेरीली उसकी वैल्यू को उसके लो प्राइस पर फिक्स कर दिया। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से इंपोर्ट करना तो महंगा हो जाता है, पर एक्सपोर्ट्स बढ़ने का चांस होता है। और इसराइल जैसी कंट्री जो इंपोर्ट्स पर निर्भर है, इससे उसका इन्फ्लेशन बढ़ना था, जो हुआ भी। पर बाद में समय ने भी इसराइल का साथ दिया। 1985 से 87 के बीच ऑयल, जो एक मेजर इंपोर्ट था इसराइल का, उसकी वैल्यू 50% गिर गई। उसी समय यूएस डॉलर की वैल्यू में भी डिक्लाइन आया। इसराइल में इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हुआ। वहां के लोग यूएस डॉलर की जगह अपनी करेंसी को यूज करने लगे। 1987 में इसराइल की जीडीपी पर कैपिटा थी $9000, जो कुछ दशकों बाद 2021 में 52,000 यूएस डॉलर हो गई। इसराइल एग्रीकल्चर में भी एक एडवांस्ड कंट्री है। ये एक छोटा देश है जिसके पास उपजाऊ जमीन कम है और पानी के भी सीमित साधन है। इतनी चुनौतियों होने के बाद भी इसराइल ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में, जिसके लिए वहां की गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट रोल था। देश बनने के बाद इसराइल की गवर्नमेंट ने अपना 1/3 बजट दिया एग्रीकल्चर और पानी को, और 1/3 दिया एजुकेशन को। वहां रिसर्च और डेवलपमेंट, एक्सटेंशन वर्कर्स और फार्मर्स ने क्लोजली काम किया। इससे हुआ ये कि इनोवेटिव आइडियाज पूरे देश में अवेलेबल हुए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत हुई इसराइल में। एग्रीकल्चर में इतना काम हुआ जिससे डोमेस्टिक मार्केट के लिए सफिशिएंट प्रोड्यूस होने के साथ साथ इसराइल डेट्स, टमाटर, अनार, ऑरेंज जैसी चीज़ों का बड़ा एक्सपोर्टर भी बनकर सामने आया। इसराइल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न वहाँ की इनोवेशन है। इसराइल को स्टार्टअप नेशन की तरह भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। यहाँ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इसराइल की स्टार्टअप्स मोस्टली फोकस करती हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर। दुनिया के 1/3 साइबर सिक्योरिटी एक्सपोर्ट्स इसराइल से ही आते हैं। इसराइल में टूरिज्म भी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। यहाँ लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा लोग आते हैं हर साल, अगर हाल के पैंडेमिक के सालों को छोड़ दिया जाए तो, जो कि एक बड़ा नंबर है क्योंकि इसराइल की खुद की पॉपुलेशन 9.3 मिलियन की ही है। और इससे लोगों के लिए इनकम जनरेट होती है और जॉब्स क्रिएट होते हैं। इसराइल की पॉपुलेशन उनका बहुत बड़ा रिसोर्स है जो उनकी इकोनॉमी को इतने आगे लेकर गए।
यहाँ के लोग बहुत अलग-अलग स्किल्स, टैलेंट और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लेकर आते हैं। इसराइल टॉप स्पेंडर है वर्ल्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो अपनी जीडीपी का 5.4% स्पेंड करते हैं आर&डी पर। इसराइल को हमेशा बॉर्डर चैलेंजेस रहे हैं और इसीलिए इन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाई है और डिफेंस इक्विपमेंट का बड़ा एक्सपोर्टर भी बनकर सामने आया है। इसराइल सेमीकंडक्टर्स, कट और पॉलिश डायमंड्स का भी एक्सपोर्टर है। इसराइल के पास एडवांटेज कम थे और चैलेंजेस ज़्यादा, पर यहाँ के लोगों, गवर्नमेंट और इनोवेशन ने इन सब से आगे बढ़कर अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने का काम किया है और एक डेवलप्ड नेशन बनाया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।